हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई एन कृष्णा सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय स्कूल ऑनलाइन मोड पर ही चल रहा है और घर से ही आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर भी घर से ही पढ़ा रहा है। तो हमने आपको क्लास 10th में जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो फर्स्ट टॉपिक था रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था और रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको मैंने जो है पिछले लेक्चर में लेना मतलब रिवाइंड नहीं करा पाया था आपको। तो उसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो क्लास 9th के सिलेबस में मैंने उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ाया है। तो प्लीज आप लोग जो है क्लास 9th की रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो है उसमें दिया गया है सेकंड लेक्चर रियल नंबर का। तो उसमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज दी गई है, उसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा टाइम निकाल करके। उससे आपको काफी फायदा मिलेगा और उसमें से जो 60 क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं या मल्टीपल चॉइस के उसमें से मिलेंगे, क्योंकि मैंने उसमें ये नंबर की प्रॉपर्टीज बताया है। हो सकता है आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, हो सकता है नहीं जानते होंगे। तो उस प्रॉपर्टीज को खास करके वो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में तो उतना नहीं है उसका मतलब, लेकिन क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्लास 10th में तो बताया नहीं गया था, तो इसलिए उसको 9th में देख लीजिएगा। वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से सर्च करके आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है इससे पहले वाले लेक्चर में इक्वलाइज डिवीजन लेमा पढ़े थे और एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की 1.1 जो है उसके एक दो क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो देखिए अब सारे क्वेश्चन को इसे यूट्यूब पर कराना थोड़ा मुश्किल है कि एक तरफ से सारा क्वेश्चन कराया जाए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आपको कंसेप्ट्स पढ़ा रहे हैं और कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको करवा रहे हैं। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करते रहिए, वो एग्जाम्पल करिए और एग्जाम्पल की हेल्प से या जैसे भी हो सके उसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज को भी करिए। जो प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग जब नेचुरल क्लास लेंगे तो उस समय हम एक तरफ से सारी प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करेंगे, और या फिर थोड़ा सा जैसे अभी सिलेबस को थोड़ा और पढ़ा लें तो उसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी करवाएंगे अलग से बना के वीडियो। तो अभी हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को नहीं कवर कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज को भी कवर कर रहा है। तो हमने जो इस कल टॉपिक पढ़ाया था उसमें से हो सकता है एक्सरसाइज 1.1 से बहुत सारे लोगों के साथ दो क्वेश्चन ना आ रहा हो, लेकिन और बाकी क्वेश्चंस जो मैंने दो करा दिया था उसी के बेसिस पर बाकी 3-4 क्वेश्चन जो थे वो थे। जिन्होंने कर लिया है वो ठीक है, जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम उस सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर कभी जो है जब आप नेचुरल क्लास पढ़ेंगे तो या फिर और टाइम अगर रहता है तो उसको हम करवा देंगे यूट्यूब पर भी, उसका लेक्चर जो है वीडियो हम अवेलेबल करा देंगे आपको। तो आज हम जो है आगे बढ़ेंगे, उसके आगे जो मतलब आपके यहाँ टॉपिक है या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो प्रॉब्लम आपको नहीं आई है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसके लिए भी सोचेंगे कि हाँ उसको क्या करते हैं। तो आज जो आपका टॉपिक है जो हम लेकर आए हैं वो आपका है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा एक बात और, इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम रही हो। तो अगर वॉइस की समस्या है तो देखिए किसी तरीके से तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ अवेलेबल करा दूँ सबके बच्चों की ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हेडफोन लगा लीजिए या फिर जैसी भी व्यवस्था हो उसके लिए आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन, ये आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अगला ही जस्ट सेकंड एक्सरसाइज में आपको इसका दिया गया है। तो सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ जो आपका है वो फंडामेंटल थ्योरम ही दिया गया है, एप्लीकेशन अगली एक्सरसाइज है। तो लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे जो भी हो सकेगा, देखते हैं। तो देखिए फंडामेंटल अरिथमेटिक्स थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स होती क्या है। जितना आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं बस होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्लासों में जो चीजें पीछे हम सीखते हैं, जैसे ऐसे बस कोई मिठाई दे दिया है खा लिया है। अभी आपको ये नहीं बता रहा है कि जैसे जब आप छोटे थे तो आपको मिठाई दे दी जाती थी या कोई भी दे दिया जाता था तो आपको उसके बारे में नहीं, बस ये अच्छा है आपके लिए खा लीजिए उसको, आप वो किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ता है तो आप ये जानना चाहते हैं, ये इच्छुक होते हैं कि असल में इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे कोई मिठाई बहुत अच्छी है बनी है या कोई उसको खाने में अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे वो बनी कैसे है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है या कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है, इस तरीके की बात की जाती है। तो इसी प्रकार से जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है या कल मैंने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था वो सभी चीजें आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं। ये क्या है कि
भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना या फैक्टराइज करना या एचसीएफ एलसीएम तो हम लोग शुरू से निकालते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में ही, 4th 5th में भी है एलसीएम एचसीएफ। लेकिन हम इस चीज को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको और हम जनरलाइज फॉर्म में इसके अंदर की बात को जानना चाहते हैं। हम वहां पर सिर्फ 4, 5, 6 का देते थे तो उसको आप एलसीएम निकाल देते थे, प्राइम फैक्टर कर देते थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, पूरी रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के पूरे सिस्टम को पढ़ रहे हैं कि कैसे ये पूरे सिस्टम में पूरी रियल नंबर को कैसे होल्ड करता है ये चीजें। तो फंडामेंटल थ्योरम जो अर्थमेटिक्स की है वो क्या है उसको आप देख लीजिए। पहले क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि सभी कंपोजिट, एवरी कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब दो नंबर जिसमें होते हैं उसी कंपोजिट कहते हैं, सभी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। किस फॉर्म में? उनके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में। उसको प्राइम, जिसको आप लोग क्या पढ़ते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी पीछे आप जब 6, 7, 8 या 4, 5 में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते थे या फैक्टराइज करना पढ़ते थे, वही यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। तो यहाँ वहां हम जितने क्वेश्चन करते थे उसी के लिए पढ़ते थे। अब यहाँ ये सभी कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है कि कोई भी 2 कंपोजिट नंबर ले लेंगे तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो ये फैक्टराइजेशन आप निकाले हुए हो दोनों कंपोजिट नंबर का या तीनों जो भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल रहे हो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये सभी फैक्टराइजेशन यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब अभी आगे हम उसको और क्लियर करेंगे। यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यानी कि वो यूनिक क्या मतलब होता है, जैसे जो हमने आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, मान लो 2-3 नंबर थे उसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब उसको चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 1, 2, 3, 4 आया है तो यही रहेगा चाहे जिस ऑर्डर में लिखोगे उसको तुम, चाहे असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, उसका फैक्टराइजेशन यूनिक ही आएगा। ये नहीं कि असेंडिंग में लिखो और कुछ और आ जाएगा, डिसेंडिंग में कुछ और आ जाएगा। तो यूनिक का मतलब वही होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे उसी फॉर्म में वो यूनिक होगा। तो ये चीजें तो आप जानते थे पहले से, लेकिन बस इस बात को नहीं बताया जाएगा था कि ये पूरे सभी कंपोजिट नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम हो यही है कि सभी कंपोजिट नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो 8 लिखा हुआ है, 8 अगर मतलब एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए तो 8, अभी जैसे 8 का हम सिर्फ एक नंबर लेते हैं 8, अगर 8 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करें 8 का तो क्या आएगा? 8 का अगर आप देखें तो 2, 2, 2, तो 2 की पावर में एक ऐसा यूनिक प्राइम नंबर मिला जिसको हम उसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2, तो 2, 2 जब 4, 3 8, तो यानी कि 2 की पावर 3 जो है वो इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का आप लिखेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ये तो बात फंडामेंटल थ्योरम की हुई। अब बात ये करते हैं कि जैसे इसी थ्योरम को या इस थ्योरम को भी होल्ड करें तो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इस थ्योरम का हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि हम जैसे इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अभी आगे आपको अलग अलग एक्सरसाइजों में मिलेगा, जिसमें से पहला देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में पहला जो है फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्राइम इंटीजर्स। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम इंटीजर से, उसके लिए यूज करेंगे। दूसरा है प्रूविंग इरेशनल ऑफ नंबर्स, हम इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है उसमें भी इसका यूज करेंगे। जब इरेशनल प्रूव करेंगे तो वहां इसका यूज करेंगे। और लास्ट में डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, लास्ट में जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन वो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इन तीनों प्रॉब्लम में हम इस थ्योरम का यूज करेंगे और तीनों अलग अलग, चूंकि ये एक्सरसाइज है तो इसलिए इसका एप्लीकेशन हम आपको 3 लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये नहीं, अब चाहे तो एक ही लेक्चर में, लेकिन बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा छोटा लेक्चर करके आपको 3 लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आज जो हम इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे वो सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और कुछ और छोटी मोटी प्रॉब्लम जो उसके अदर प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो ये तो है। अभी बाकी इसका जो इरेशनल नंबर का प्रूफ है उसका एक अलग वीडियो हम देखेंगे और डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर इसको अलग देखेंगे। तो अभी आपको 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। अभी आज के लेक्चर को छोड़ करके 2 लेक्चर,
और कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर हम इसको कंप्लीट करें। तो चलिए, उससे पहले एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट लिखा हुआ है, आप इसको नोट समझ लीजिए, थ्योरम समझ लीजिए, क्योंकि आज ही देख लीजिए, आगे के लेक्चरों में इसका यूज करेंगे हम, तो आपको बताएंगे। तो बताया था, होता क्या है कि अगर ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और पी भी प्राइम, और पी कोई एक प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना, उसका कोई फैक्टर ना हो, तो इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है वो डिवाइड्स ए स्क्वायर से, तो ये कंफर्म है कि पी डिवाइड्स ए। अगर पी से ए स्क्वायर डिवाइड है तो ये बात क्लियर है, ये बात अभी आगे यूज है, इसलिए इसको मैंने नोट करा दिया है कि अगर पी से ए स्क्वायर डिवाइड है तो ये कंफर्म है कि पी से ए भी डिवाइड होगा। समझ रहे ना, जैसे अगर 3 से 9 डिवाइड है, यानी कि 9 तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 से 3 भी डिवाइड होगा। समझ रहे ना, अगर 2 से 4 का स्क्वायर यानी 16 डिवाइड है तो 4 भी कंफर्म है 2 से डिवाइड होगा। इस तरीके के नंबर की बात कर रहा है, तो ये आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। और हम इसका पहला एप्लीकेशन फाइंडिंग एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे। तो इसके लिए आगे क्या चीजें जरूरी जानना है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला जो एप्लीकेशन है उस पर बात करते हैं कि फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम सभी लोग निकालना जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना जानते हैं, सब कुछ, लेकिन यहाँ जो चीज बताना चाह रहा है उस बात को समझिए, क्योंकि ये चीजें आप पूरे होल सिस्टम के लिए देख रहे हैं, ना कि आप किसी एक प्रॉपर नंबर के लिए समझ रहे हैं, सबके लिए समझ रहे हैं कि कभी भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे देखो, अगर मान लो आपके पास, हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी कोई 4 नंबर हो, अगर लेट ए बी सी डी बी गिवन 4 नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ ए बी सी डी, एचसीएफ का मतलब जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में आप जानते हैं। तो जनरली इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पर कि असल में एचसीएफ होगा क्या, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो इसका एचसीएफ होगा क्या। तो अगर 4 नंबर आपके पास दिए गए हैं तो उसका एचसीएफ निकालने के लिए हम करेंगे क्या, डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट इंटीग्रल पावर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। आप कॉमन प्राइम नंबर्स मतलब इन सभी के कॉमन प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, प्राइम नंबर्स इन्वॉल्विंग, जो कि इन्वॉल्व है किसमें, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। तो अब इस बात को समझिए कि अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इन सबका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, और उसके पावर, जैसे प्राइम फैक्टर को पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ कि आप 2 2 2 3 3 3 4 4 नहीं लिखेंगे, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है उसकी पावर में लिखा जाता है। तो उसमें से जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ कॉमन, उन सब में जो सबसे कम पावर की इंटीजर प्राइम नंबर्स होगा, उन सबका प्रोडक्ट जो होगा वो एचसीएफ होगा, ये कह रहा है। ऐसे ही एलसीएम के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, उसमें क्या कहा था, जो आप प्राइम फैक्टर में पावर बनाए हो उसमें से लीस्ट ले रहे थे, उसका प्रोडक्ट कर रहे थे, तो एलसीएम एचसीएफ आ रहा था। एचसीएफ में लीस्ट ले रहे थे और एलसीएम में क्या कर रहे हो, हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट इंटीग्रल पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स में से इन्वॉल्विंग द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। तो दोनों में क्या करना है, तो इस इट मीन्स अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आप आगे की चीजें कर पाएंगे। तो ये आपको निकालने का तरीका है, अभी इसको हम एग्जाम्पल से करवा रहे हैं, इस पर एग्जाम्पल करवाएंगे तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। तो अगर इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे अब हम नोट करने के लिए रुकेंगे नहीं, जैसे आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। तो बात आ गई कि इसी में एक नोट्स है एचसीएफ और एलसीएम पर ही 2 नंबर्स के लिए। तो यहाँ नोट ये लिखा हुआ है, अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा देख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। इन केस ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम ये जो फार्मूला यहाँ लिखा है वो सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिखा जा रहा है, ना कि 3 और 4।
प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, आपने पढ़ा था ये, जब भी एलसीएम एचसीएम आपने पढ़ा था जिस भी क्लास में, वहां पर ये पढ़ते थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ फर्स्ट एलसीएम ऑफ नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में जो प्रोडक्ट होगा दो नंबर का, वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस फार्मूले पर बेस्ड आपको अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एप्लीकेशन। इस फार्मूले का एप्लीकेशन आपको हम बताएंगे, आपकी बुक में भले नहीं दिया है लेकिन मैं बताऊंगा उसको कि कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो बात हुई इसके एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे आप जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। आई होप कि सबको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे अगर आप लिखिए, आपकी एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच, जैसे अब एक्सरसाइज ही आ जाए हम डायरेक्ट, तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है, अगर एक्सरसाइज आप देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 से ही हम बता दें, 1.2 से जैसे अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मान लो हम एक का बताते हैं 3825 का प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो सिंपल सा, आई होप सबको पता है प्राइम फैक्टर निकालना। लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा था 6, 7, 8 में रहा होगा, 8th में ही रहा है डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 है, तो लास्ट में 5 है, तो 5 से ही कैंसिल होगा, यू नो। तो 5 से इसको कैंसिल करो, 5 6 जा, 5 7 जा 35, और 38 है तो 3 कैरी जाना चाहिए, और ये आएगा 5 6 जा 30, और 2 5 5 जा 25। तो कितना आ जाएगा ये 765। लिखने के बाद इसको चेक कर लो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 2 32, 5 7 जा 35, और 3 38 हो जाएगा। अगेन 5 मिला हुआ है तो 5 से अगेन कर दीजिए, तो 5 1 जा 5, 1 यहां से निकलेगा, 6 आएगा, 16 आएगा, 5 3 जा 15, और 1 16, तो 5 3 जा 15, 3 3 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, अगर इसको देखें तो इसका नंबर अगर निकालें तो कितने से कटेगा ये, तो देखिए इसको 133 आएगा, क्या ये गलत तो नहीं है, चेक कर लीजिए। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, 5 1 जा 5, यहाँ ये गलत हो रहा है, ये 2 बार जाएगा यहाँ से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 25, और 5 3 जा 15। अब सही है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 116, 5 1 जा 5 7। अब ये कितने से आएगा, इसको चेक करो, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा ये आएगा, और 17 जा ये आ जाएगा। यह तो प्राइम फैक्टर ऑफ दिस क्या आ जाएगा, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब आप देखिए ये कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 टाइम है तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1 टाइम है तो ऐसे रहेगा। तो जो प्राइम फैक्टर लिखोगे उसके पावर के टाइम, ना कि आप 2 2 5 5 3 3 थोड़ा लिखा जाता है प्राइम, आप उसके पावर में लिखते हैं। तो कितने नंबर इन्वॉल्व हुए आप देखें तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, यही इसका प्राइम फैक्टर हुआ। तो हम प्राइम फैक्टर को इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे अभी तो ये तो सिंगल नंबर है, अभी एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 2 नंबर कम से कम होना चाहिए। तो अगर इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो हमें अब इस फॉर्म में सभी को अलग अलग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप करना जान गए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो ये आप कर लेंगे। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो लिखा था फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
तो जो भी प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है उसको वेरीफाई भी करना था और ये करना था। तो चलिए आपको हम एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। तो दूसरा चाहे बताएं या तीसरा, दोनों एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज, आप अपने पास बुक रखे हैं तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन है, चलिए कोई एक ले लेते हैं। मान लो हम ले लें सेकंड वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, या पहला ही कर लेते। चलिए पहला ही कर लेते हैं। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड का सेकंड। तो क्वेश्चन है आपका 510 एंड 92। 510 एंड 92। इसका क्या करना है आपको, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, इनके पास बुक नहीं है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीग्रल एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका, अब काम क्या करोगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लो। अगर आता है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो नहीं आता तो कर लो। तो 510 का प्राइम फैक्टर ये आएगा। 3 से कैंसिल हो रहा है मिनिमम, या 2 से कैंसिल हो रहा है, पहले 2 से कर दो। 2 से कर रहा है ना, तो 2 से करो। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, अब 2 से नहीं तो 5 से करो। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, ये आ जाएगा। और 3 से कैंसिल हो रहा है तो 17 आ जाएगा, और उसके बाद में 17 से 1 आ जाएगा, ये आ गया। और ऐसे ही आप दूसरा निकाल लो 92 का। क्या निकाल लो, 92 का प्राइम फैक्टर कर लो। तो 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, अब 3 ही आएगा। तो इसका तो अब होगा नहीं आगे। अगर आप देखें तो इसका क्या आएगा, 23 तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ गया। तो अब आप इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर आप तो लिखेंगे 5 1 10 का प्राइम फैक्टर क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ जाएगा। और 92 का जो आएगा वो होगा 2 2 23 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 दो बार है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 23 हो जाएगा ये। तो ये तो प्राइम फैक्टर अब आपने निकाल लिया। अगर डायरेक्ट कर सकते थे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर आता है तो, नहीं आता है तो आप वहां करके तब लिखिए। तो ये आया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ क्या निकालना था, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपने अभी अभी क्या पढ़ा है वो चीज देखिए। तो एलसीएम ऑफ 510 इंटू 9, ये। तो एलसीएम के लिए अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, आप जो प्रॉपर्टी लिखे थे कि प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। तो अब इसमें से जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है उसको देखिए क्या है। तो दोनों में जो कॉमन हो वो मिनिमम हो। पहली बात देखिए, दोनों में जो कॉमन हो और अपनी पावर में मिनिमम हो, यही एलसीएम का मतलब क्या होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर ना, सॉरी एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर पढ़ना है। एलसीएम निकाल रहे हो ना, हाँ। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर। तो इसमें से अब सबसे पहले ये देखिए कि जो कॉमन है, जो भी दोनों में नंबर है, उसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको लिखेंगे और उन सभी का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो देखिए जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों में कॉमन में देखिए 2 कॉमन है, लेकिन इसकी पावर ग्रेटेस्ट क्या है, 2 की पावर 2। तो इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू, उसके बाद 3 यहां तो है नहीं कहीं, तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, तो 3 लिख लेंगे। इंटू 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, तो 5 लिख लीजिए। 17 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, तो 17 लिख लीजिए। और इसके बाद 23 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 23 लिख लीजिए। क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट में उसमें मैंने ये लिखवाया है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स
ऑफ ऑल प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, इन दोनों के सभी प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन की ग्रेटेस्ट पावर। तो सबका देखो ग्रेटेस्ट पावर ये 1 1 है, सब में 1 1 है। अगर यहाँ 5 होता, यहाँ भी 5 होता, और दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर होती उसी को यहाँ एलसीएम में हम लिखते। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कर लो, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एचसीएफ लिखोगे, एचसीएफ आप 5 1 10 92, ये इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या बताया गया था, आप अगर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ इन्वॉल्विंग ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लीस्ट पावर में देखो कॉमन, और एक वर्ड और लिखा है कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें देखिए दोनों में लीस्ट कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा सब में जो कॉमन होगा लीस्ट, तो दोनों में लीस्ट कॉमन क्या है 2। पहली बात 2 तो कॉमन है, अब 2 में लीस्ट क्या है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 2 की पावर 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा, और एलसीएम जो होगा इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पर ही निकलेगा। तो ये तो एचसीएम और एलसीएम की बात हुई। अब उसी में एक क्वेश्चन बढ़ाया था, कहा था कि वेरीफाई एचसीएफ इंटू एचसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब इस पूरे का प्रोडक्ट करिए, उसके बाद इसका 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालिए। तो इसका प्रोडक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, अब करने पर ही पता चलेगा। तो आई होप कि ये आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ में आया होगा। जैसे 2 नंबर दिए हो, 3 नंबर दिए हो, 4 नंबर दिए हो, चाहे जितने नंबर दिए हो, सबका यही काम करना है आपको। सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टर निकाल डालिए, फिर उसके बाद में आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो जो लीस्ट कॉमन पावर होगी उसको लोगे, जो दोनों में जो मिनिमम कॉमन है वही को यहाँ आप एचसीएफ लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन होगा, दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन होगा उसके ऑल प्रोडक्ट्स में, ऑल जितने प्राइम नंबर होंगे उन सबका हाईएस्ट जो पावर होगा उसका प्रोडक्ट, यही करना था। ये कर लिया, इसके बाद इसको वेरीफाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई होप कि 23 460 ये आएगा, और ये एलसीएम है। अब आपको ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है। आप जैसे अब आपको ये थोड़ा डाउट होगा कि एलसीएम एचसीएफ सही है कि नहीं सही है, तो आप चेक कर लो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ क्या कर लो, ये लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी कर लो। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी में क्या होगा 510 इंटू 92 ये है, तो इसको प्रोडक्ट कर लो प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो डायरेक्ट नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें अगर तो 5 1 एक 0 तो आएगा लास्ट में, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 5 2 जा 10 19, और 5 9 जा 45, 45 46 ये आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ले लो, एचसीएफ एंड एलसीएम ये निकाल लो। तो कितना है ये 2 3 4 6 0 इंटू 2 ये है, तो इसको निकाल लो। 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। सो एचसीएफ इक्वल टू एचसीएम। तो यही प्रॉपर्टी जो ये ऊपर लिखी है, यही प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी थी। ये तो इस तरीके से प्रॉपर्टी भी आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, ये आपकी समझ ना। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से इसको एचसीएफ और एलसीएम इस प्रॉपर्टी के तहत आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज देखिए तो उसके हम क्वेश्चन देखिए, ओरल आपको बताते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपको तीसरे में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि यही मेथड जो अभी मैं कर रहा हूं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। ये जो मैंने आपको निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, क्योंकि एलसीएम निकालने का एक मेथड और आपने पढ़ा था कि इसको ऐसे करके डायरेक्ट जैसे दोनों का एलसीएम निकालना था तो डायरेक्ट 5 1 10 इंटू 92 ऐसे लिख करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करके एलसीएम निकाल लेते थे। तो वो तो आप वहां पढ़ते थे, वो नहीं, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, और यही आपके सिलेबस में भी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है अगर एग्जाम में आता है ऐसे ही लिख के आता है। एक बात याद रखिए
कि अगर एग्जाम में आता है एचसीएफ ऐसे निकालने के लिए तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही लिख के आता है। तो आपको यही मेथड जो भी मैंने बताया है यही करना है। तो तीसरा क्वेश्चन आई होप कर लेंगे, और नहीं तो चलिए हम एक कर देते हैं आपको। ये तीसरे में मान लीजिए मैं तीसरे का फर्स्ट कर दे रहा हूँ। तीसरे का फर्स्ट ये है 12, 15 और 21। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबका फैक्टर निकालो। तो सबका आता ही है डायरेक्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 1 12 का क्या आ जाएगा, 12 का आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। 4 3 या 12 ना, ये आ जाएगा। 15 3 इंटू 5 और 21 3 इंटू 7, ये आएगा। ठीक है। अब आप देखें तो ये एचसीएफ देखें, एचसीएफ आप 2 15 21 इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ तो क्या मतलब बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो लीस्ट में कॉमन क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट में 3 ही है और तो कुछ है नहीं मिनिमम। आप एलसीएम में देखें तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ में प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन होता है, और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट में तो देखिए यहाँ क्या होगा 2 3। तो 3 तो सीधा सीधा एक कॉमन है, 3 क्या है एक कॉमन है। अब 2 की हाईएस्ट पावर में क्या है 2 है, तो 2 पहले लिख लिए, चलिए चल कोई दिक्कत नहीं, ये है। इसके बाद में 5 हाईएस्ट पावर में क्या है लिस्ट में, तो 5 की 5 है। 7 में क्या है 7 में, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लिए, जो आएगा वही इसका क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है। तो यही निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। इसका प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल करके उसमें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो होगा इसमें वही आपका ये एचसीएफ होगा, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर का जो मल्टीप्लाई टोटल आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ ही गया होगा। नहीं आया है तो उसके लिए अलग से डिस्कस करेंगे हम। और जहां तक ये चौथे क्वेश्चन की बात थी, तो चौथा क्वेश्चन जो है उसको भी देख लीजिए, आप कर लेंगे। तो फोर्थ वाला कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ दिस एंड एलसीएम इक्वल टू इतना। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। क्वेश्चन है फोर्थ, लिखा है गिवन दैट एचसीएफ of 306657 equal to 9, find LCM 306657 ये है। तो ये तो बहुत इजी है, आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। तो यहाँ ए क्या है, ए इक्वल टू 306 है, बी इक्वल टू क्या है 657 है नहीं, और एचसीएफ दिया गया है तो रख दीजिए डायरेक्ट 306 इंटू 657, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रहने दीजिए, और एचसीएफ दिया है 9, ये तो यहां से 9 से डिवाइड कर दीजिए। यहां से क्या करिए 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 से डिवाइड करोगे तो ये काट दो 9 से, 9 3 जा 27 और 3 4 जा तो ये आ जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 306657 इक्वल टू आ जाएगा 34 इंटू 657
और इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन थे, आप कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपका लास्ट का एक वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी चेक वेदर का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 की पावर n कैन इंड विद द डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आप यहां सीधा कह सकते हैं कि इट इज नॉट एनी नेचुरल नंबर कैन डिजिट। तो इसका क्यों नहीं आएगा, इस बात को अगर समझे तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दिया है वैसे ये क्वेश्चन अभी आप जब लास्ट वाले पढ़ते जहां डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना था तो वहां आप कर लेते। तो चलिए देख लीजिए, एक्सप्लेन कर देते हैं ये भी। तो जैसे ये लिखा था कि 6 चेक विदाउट लिखा है, क्वेश्चन जो है वो आप समझ लीजिए, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6.5 है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 or any natural number n। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अगर देखें तो क्या सोच रहे हैं आप। तो अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये जो भी फंडामेंटल थ्योरम आपको मैंने बताया है उसी थ्योरम को यूज करना है। अब आपको समझना क्या है, ये देखिए, आप ये जानते हैं कि कोई भी नंबर, वो कोई भी नंबर हो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, कंफर्म है। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है तो इट मीन्स कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्ट में 5 इन्वॉल्व होगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप लिख रहे हैं 15, अब 15 में अगर देखा जाए तो 15 अगर ये इसमें लास्ट में 0 होगा तो 15 ये इसमें 5 इन्वॉल्व होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो इसकी पावर अगर बढ़ाएंगे तो इसमें तो हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब अगर हमें लास्ट में 0 की बात कर रहा है कि लास्ट में ऐसा कोई नंबर बताओ जिसमें 0 इन्वॉल्व हो, तो जैसे अगर हम 15 0 है तो 0 है तो ये कंफर्म है कि इसमें 5 इन्वॉल्व होगा, क्योंकि देखो मिनिमम 0 कहाँ मिलता है, 10। मिनिमम 0 कहाँ मिलता है, 10। और 10 का एक रूल है, ये अभी हम आगे आपको जब थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाएंगे इसका, जहां डेसिमल एक्सपेंशन, तो वहां इसको हम और डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ भी समझ सकते हैं आप कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 आना है तो वो 5 से डिविजिबिलिटी, उसका रूल ये क्लियर है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर 5 से कंफर्म है कि डिविजिबल होगा। तो अगर आप अपना क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है क्वेश्चन 6 पावर n, क्या लिखा है, 6 की पावर n। तो कह रहा है कि चेक वेदर द डिजिट लास्ट 0। तो 6 पावर n का मतलब कोई भी पावर आप 6 की ले लो, कोई भी पावर, 1 2 4 6 10 15 जो भी आप लेना है, कोई भी पावर 6 पावर n करोगे उसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब रीजन क्या है ये समझो। जैसे इसका प्राइम फैक्टर देखो, इसके प्राइम फैक्टर में 5 इन्वॉल्व होना चाहिए था, लेकिन 5 है नहीं। तो अब आप देखो, जैसे इसको अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 × 3 की पावर n ही तो आएगा। ये लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। ये तो अभी फंडामेंटल अरिथमेटिक्स थ्योरम से आपने पढ़ा है कि एनी नंबर यूनिक प्राइम इंटीजर फैक्टर, समझ रहे ना, सभी नंबर के पास केवल ओनली वन यूनिक इंटीजर फैक्टर होता है। तो क्या इसका और कोई पॉसिबल फैक्टर है, आप ये बताइए, क्या इसका कोई और पॉसिबल फैक्टर है? इट इज नॉट पॉसिबल फैक्टर अदर देन इट्स। तो सो एंड नॉट कंटेन द फैक्टर ऑफ 5, सो इट इज नॉट इन द नंबर ऑफ डिजिट 0। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो जैसे अभी 4 की पावर n है,
अब 4 की पावर n में भी यही क्वेश्चन 4 की पावर n के लिए कह दें तो क्या लास्ट में 0 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इसका अगर फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2n यही आएगा। तो यूनिकनेस लगाओ तो इसमें 5 का फैक्टर तो मिलेगा नहीं। अगर ये 0 होना चाहिए तो लास्ट में इसके 5 के फैक्टर भी होने चाहिए थे। अगर 5 के फैक्टर नहीं है तो ये यूनिकनेस देगा ही नहीं। तो 0 कहां से आएगा? इसकी पावर चाहे जो लेते जाइए आप, 4 की पावर, 0 थोड़ा आएगा। तो 0 के लिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 0 के लिए नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबल तब होगा जब उसमें 5 का प्राइम फैक्टर मिलेगा। और यूनिकनेस थ्योरम से यानी फंडामेंटल थ्योरम से हम ये जानते हैं कि इसके अलावा इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, या इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, इसलिए इसमें 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा लास्ट डिजिट में। तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और है, शायद आप इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे होंगे, कि लिखा है एक्सप्लेन व्हाई 7, 11, 13 प्लस इतना आर कंपोजिट नंबर। तो ये शायद आपको क्वेश्चन समझ में अगर डाउट हो रहा हो तो इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। अगर नहीं आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे फिर आपको जब नेचुरल क्लास चलेगी, तो बाकी देख लीजिए। लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 6 है। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers, are composite number। अब आपको कंपोजिट नंबर पता है, दो ऐसा नंबर जिसमें कोई चीज कॉमन मिल जाए वही क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो निकालिए, इन दोनों नंबर को सॉल्व कर डालिए। तो देखो पहला नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13 इक्वल टू क्या आएगा? 13 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 7 into 11 और 7 into 11 प्लस 1 ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 13 इंटू 11 से 77 और 78 ये आ जाएगा। तो और दूसरा जो है वो कह रहा है कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लीजिए तो 7 into 6 into 4 into 2 into 1 प्लस 1 ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर डालो तो कितना आएगा ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना? यहाँ देखिए इन दोनों में यहाँ 13 कॉमन है क्योंकि प्लस लगा हुआ है, यहाँ 13 पूरे में कॉमन ले लीजिए। यहाँ प्लस 5 लगा हुआ है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? ये आएगा 7 6, इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 42 42 16 और 8 32 32 प्लस 1 ये आ जाएगा 347। तो ये आ जाएगा 347। आई होप 4 8 48 56 32 तो ये यहाँ पर 30 आएगा, 33 और इसमें एक ऐड करोगे तो ये 37। तो ये आ गया 5 into 3 37 ये आएगा। अब इसमें देखिए इसका कोई फैक्टर आपको मिलेगा, इसका अगर इसमें देखिए चेक करें तो
देखिए इसमें इसका अगर कंपोजिट दिखाना है दो लोगों तो इनके बीच कोई कॉमन नंबर आना चाहिए। तो जनरली इसको अगर और सिंप्लीफाई करते थोड़ा सा तो ये आएगा 13 इंटू 6 यानी कि 2 और 3 का फैक्टर और मिलेगा। तो इसमें 5 है, 5 से कोई मतलब नहीं, 3 3 7 इसका फैक्टर 13 से तो कटेगा नहीं, 2 और 2 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब कहीं गलत हुआ होगा। चेक करिए। तो देखिए अगर है इसमें 5 में है 4 3 2 तो यहाँ एक गलत हुआ है, यहाँ 3 भी है मल्टीप्लाई ना, ये 3 इंटू 2 ये है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब इसमें एक 3 का भी फैक्टर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 3 का फैक्टर। तो देखा जाए तो जो कंपोजिट नंबर होगा तो इसी 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं कि ऐसा दो नंबर जिसमें कोई एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर में देखिए 2 और बाकी 1 तो है ही इनका 1। तो कंपोजिट नंबर में 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर अगर मिल रहा है, देखिए जैसे ये तो 3 इसमें, क्योंकि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये क्या है बोथ नंबर आर गिव्स अ कॉमन फैक्टर 3, सो बोथ इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये इस तरीके से नंबर इसको आप कंपोजिट भी दिखा सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 1.2 के, और बाकी क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल्स इसके करिएगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको मैं करवाऊंगा। तो इतना आप करिए, बाकी हम देखते हैं। तो अगला जो कल टॉपिक होगा वो आपका इरेशनल नंबर, हाउ प्रूव इरेशनल नंबर बाय दिस थ्योरम या दिस फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस पे आप क्वेश्चन करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, या फिर मैंने आपको नंबर बताया था अपना कि उस पर आप कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं 9140539200 पर। इस पर आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और, अगर जैसे बहुत सारे अगर आपके दोस्त हैं जो अगर नहीं पढ़ रहे हैं या कहीं गांव देश में दूर में है, वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको भी आप मैसेज कर दीजिए कि वो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर लें और स्टडी करते रहें। वो चाहे 9th के हों या 10th के हों आपके दोस्त, या आपके घर में कोई भाई बहन है जो 9th में है या 10th में है, हो सकेगा तो मैं 12th के भी बच्चों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि हाँ उसको भी अपलोड कर दिया करूँ। 11th का अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए 11th के लिए भी देखा जाएगा, लेकिन 12th के लिए भी मैं सोचूंगा कि हाँ उस पर भी कुछ बनाऊँ। तो जो आपके जान पहचान में बच्चे हैं, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, घर परिवार में जो हैं, उनसे कहिए कि इस चैनल के माध्यम से अगर वो लाभ लेना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं।